नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कानपुर नगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगेना से सांसद चंद्रशेखर रावत शनिवार को कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है और लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल 5 किलो राशन देकर जनता को बेवकूफ बना रही है। अब लोगों को तय करना होगा कि उन्हें फ्री का राशन चाहिए या फिर बेहतर शिक्षा और रोजगार। कानून में डीएम और सीएमओ के बीच हुए हालिया विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने कहा कि अंततः सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। चंद्रशेखर रावत ने बताया कि यह उनका 7वां मंडलीय सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि हमारा यह अभियान सहारनपुर से शुरू हुआ था और कुल 18 मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएंगे। इन सम्मेलनों का उद्देश्य है कि शिक्षा, रोजगार, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जो डाका पड़ा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रावत ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस वर्ग के पास क्या संसाधन है और विकास की दिशा किससे मिल रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि जब उनसे पीएचडी छात्रा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो कहना होगा वे कोर्ट में कहा जाएगा। इस दौरान चंद्रशेखर रावत के तेवर साफ तौर पर आक्रामक नजर आए और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए तैयार है। हमारा 7वां प्रभु सम्मेलन है, सहारनपुर से शुरू हुए हैं और 18वां सम्मेलन खत्म हो गए, तब हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन खत्म होंगे। और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हो, चाहे और अधिकार हो, उन सब अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। चाहे बिजली के निजीकरण का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो, उनके समायोजन का, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम तरह से कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उन पे गोलियां चल रही है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मार मार के लटकाया जा रहा है। उनकी बच्चों की अस्मतों पे भी हमला हो रहा है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसे में अस्तित्व बचाओ, समाज में भाईचारा बनाओ, कमजोर वर्गों को जोड़ो और जोड़ के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए भविष्य की तैयारी करो। जो 15 साल का सूखा है उसको खत्म करो, राजकाज लाओ और लोगों की समस्या दूर करो। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके आखिरी आंकड़े भी जारी होने चाहिए। सिर्फ गणना ही नहीं, किसके पास जमीन है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ेगी। उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, गांव-गांव प्रचार कर रही है, बूथ कमेटियां बना रही है, सेक्टर कमेटियां बना रही है, ग्राम पंचायत समितियां बना रही है, भाईचारा को 12 जातियों को जोड़ के भाईचारा कमेटी बना रही है, तमाम तरह से उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी बिजली के निजीकरण पे भी हम लोग और शिक्षा मित्रों के संयोजन पे भी आंदोलन करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़े और उसके जरिए लोगों की समस्याओं का हल हो। 2027 के चुनाव से पहले जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको खत्म करना होगा।
जैसे आपने देखा 50 झुग्गियां जली, कोई मुआवजा नहीं मिला, सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनके सिस्टम में नहीं आएगा, उसको अपमानित भी करेंगे, उसको हटा भी देंगे। ये आपके सामने हो रहा है, ये छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से कौशाम्बी में सरकार ने गलत तरह से षड्यंत्र करके जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ उन्हीं को आरोपी बना के उनके लिए लड़ने वालों को जेल में डाल दिया, ये भी पाल समाज के साथ जो अन्याय हो, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। इसलिए मैंने उस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बहुत जल्द मैं उस परिवार से मिलने के लिए भी जाऊंगा।